प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमीन्स के गुण। कल हमने एमीन्स के विरचन की विधि पढ़ी थी। एमीन्स के गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमीन्स के इकसारकीय गुण। देखिए, जो एमीन्स होती हैं उनकी इकसारकीय प्रकृति होती है, क्योंकि इकसार का ये लक्षण होता है कि जो इकसार होते हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो जो एमीन है वो भी अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं। जैसे ये जो एमीन्स हैं हमारी RNH2 R, यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप है, मान लीजिए हमें मैथिल एमीन के बारे में समीकरण लिखनी है तो हम R की जगह CH3 लिख लेंगे। यहाँ पे CH3NH2, ये CH3 हो जाएगा यहाँ पे। अगर एथिल एमीन के बारे में लिखना है तो R की जगह हम C2H5 लिखेंगे, C2H5 यानी CH3CH2। अगर हमें एनिलीन लिखना है तो R की जगह कर देंगे C6H5, ये C6H5NH2, या बेंजीन लगा देंगे। तो ये H इस H पे जुड़ जाएगा, ये 3 H हो जाएंगे, N पे प्लस चार्ज हो जाएगा, Cl पे हो जाएगा माइनस। ऐसे ही यहाँ पे R की जगह अगर एनिलीन के गुण दिखाना है तो यहाँ पे एनिलीन लिखेंगे, उसी तरह से N पे प्लस Cl पे माइनस हो जाएगा। तो इससे साबित होता है कि जो एमीन है इनका इकसारीय गुण होता है, क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं। अब बात आती है कि इनकी सामर्थ्य की। जैसे मैंने आपको बताया था, जो एमीन है वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब यदि एल्किल समूह CH3 है तो जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की बेसिसिटी की स्ट्रेंथ होगी, क्षारकता की जो सामर्थ्य होगी वो इस प्रकार होगी। जो द्वितीयक एमीन है ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, प्राथमिक एमीन उससे कम, तृतीयक एमीन उससे कम, और अमोनिया सबसे कम। अर्थात ऐसे ये सेकेंडरी एमीन, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, ये अमोनिया। यदि एल्किल समूह CH3 समूह से बड़ा हो, मान लीजिए मैथिल एमीन ना लेके हम एथिल एमीन लें, तो क्रम में थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि जो बड़ा ग्रुप होता है उसके हाइड्रोजन आवंधन में त्रिविम बाधा आती है, जिससे अक्षारकता की जो सामर्थ्य है वो बदलती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अक्षारकता सेकेंडरी एमीन की ही रहेगी, लेकिन सेकेंडरी से कम टर्सरी की हो जाएगी। जबकि CH3 में प्राथमिक एमीन था तो प्राथमिक और तृतीयक का क्रम यहाँ बदल जाएगा, तृतीयक पहले आ जाएगा, प्राथमिक बाद में। देखिए, तृतीयक पहले, प्राथमिक बाद में। ये कब होगा? जब एल्किल ग्रुप जो है बड़ा होता है। तो ये दोनों बच्चों ये ध्यान रखना, ये MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है इनका इकसारकता का क्रम। अब बात करते हैं अगले गुण की, जिसका नाम है एसिलन। अर्थात एसिलन होता है एसिटिल ग्रुप का आना। अब एसिटिल ग्रुप जो है, चाहे तो एसिटिल क्लोराइड से ले लो CH3COCl, या एसिटिक एनहाइड्राइड से ले लो, या फिर बेंजोइल क्लोराइड से ले लो C6H5COCl। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए हमने एथिल एमीन का एग्जाम्पल लिया है। एथिल एमीन हम जानते हैं C2H5NH2 या CH3CH2, मतलब R की जगह हमने C2H5 ग्रुप लिया, या CH3CH2 यहाँ लिख सकते हैं। होता क्या है, जब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो Cl एक H के साथ निकल जाएगा, और ये जो बॉन्ड Cl से अटैच है CO का, ये CO ये इस N से जुड़ेगा, इस N से क्या जुड़ेगा, CO CH3, और ये HCl अलग निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे N पे एथिल जुड़ा हुआ है, नाम हो जाएगा N एथिल एथेन एमाइड। एथेन एमाइड क्यों कहा है? मैंने बताया था जो CONH2 ग्रुप है वो एमाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, एथेन का एमाइड है ये, और N पे एथिल जुड़ा है तो N एथिल एथेन एमाइड बनता है। अब यदि इस N पे ये सेकेंडरी एमीन हो, सेकेंडरी एमीन कब होगा? जब एक H पे और एथिल ग्रुप आ जाए, तो ये जो H बचा है ये Cl के साथ निकलेगा और इस H पे आ जाएगा COCH3, ऐसे COCH3। अब इस N पे 2 एल्किल ग्रुप है, एक ये, तो N डाई एथिल एथेनेमाइड इसका नाम हो जाएगा। अब अगर एसिटिल क्लोराइड की जगह हम यहाँ CH3 की जगह बेंजीन रिंग लें, C6H5 यानी बेंजोइल क्लोराइड लें, तो ये HCl के साथ निकल जाएगा, और उसी तरह से ये COC6H5 इस N के साथ जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा N मैथिल बेंजेमाइड। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। परीक्षा में कैसे आ जाएगा कि क्या होता है जब एथिल एमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या मैथिल एमीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अगर ये रिएक्शन मैथिल एमीन की पूछी जाए तो केवल C2H5 की जगह CH3 लिखना है, यहाँ पे CH3 लिखना है, और अगर एनिलीन की पूछी जाए तो यहाँ C6H5, यहाँ C6H5 लिखना है। अब बात करते हैं अगले गुण की, जिसका नाम होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। परीक्षा में ये इस तरह से आता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या आइसोसाइनाइड परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए, या ये इस नाम से भी पूछा जाता है कि एमीन का परीक्षण करने की विधि लिखिए। ये एमीन का परीक्षण करने की विधि है जिसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्राथमिक एमीन्स होते हैं, चाहे वो मैथिल एमीन है, चाहे वो एथिल एमीन है, चाहे वो एनिलीन है, जितने भी प्राथमिक एमीन हैं वो क्लोरोफॉर्म से और कास्टिक पोटास से अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाते हैं, और इस आइसोसाइनाइड में बहुत दुर्गंध आती है, बहुत बदबू आती है,
इसी आइसोसाइनाइड को कार्बिलैमिन भी कहते हैं, इसीलिए कार्बिलैमिन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाता है। इस दुर्गंध से हम पहचान लेते हैं कोई भी अमीन जब क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास से अभिक्रिया कराएंगे, अगर वो प्राथमिक अमीन है तो उसमें से बदबू आएगी। बदबू क्यों आती है? आइसोसाइनाइड बनने के कारण, इसलिए इसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। टिप्पणी आती है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लो परीक्षा में ये आता है क्या होता है जब मेथिलएमीन की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास से अभिक्रिया कराते हैं, तो हम आर की जगह CH3 लिखेंगे, यहाँ CH3 लिखेंगे और यहाँ CH3 लिखेंगे। अगर एथिलएमीन से रिएक्शन आती है तो आर की जगह C2H5 लिखेंगे, यहाँ भी C2H5 लिखेंगे। अगर एनिलीन की आती है तो यहाँ C6H5 लिखेंगे, यहाँ पे C6H5 लिखेंगे। अब बात करते हैं नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन वही देनी है जो एग्जाम में पूछी जाए, सभी रिएक्शंस नहीं पूछी जाती हैं। नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन मतलब HNO2, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन हो या NaNO2 और HCl से रिएक्शन हो, सोडियम नाइट्रेट और HCl से रिएक्शन हो, ये भी HNO2 ही बनाता है। यहाँ से NaCl निकल जाता है और HNO2 बनता है। HNO2 की खास बात ये होती है कि जहाँ पे NH2 समूह है, ये वाला NH2 समूह, इसकी जगह ये OH देता है। मतलब अगर कहीं पर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर NH2 की जगह OH ग्रुप लेना हो तो हम HNO2 यूज़ करते हैं। देखो जब रिएक्शन हम HNO2 से कराएंगे, सबसे पहले डाईएजोनियम लवण बनता है, डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, RN ट्रिपल बॉन्ड NCl, चाहे सीधा लिखो RN2Cl, ये प्लस माइनस। और इसके बाद जब जल अपघटन ये करेगा तो ये R के साथ OH आएगा, ये जो H बचा है ये Cl के साथ, और ये N2 यहाँ से अलग निकल जाता है। तो इस तरह से अल्कोहल बनता है। अब मेथिलएमीन की रिएक्शन आए तो R की जगह CH3, R की जगह CH3, R की जगह CH3। अगर एथिल अल्कोहल मतलब एथिलएमीन के गुण पूछे जाएं तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5 लिखना है। अगर एनिलीन का पूछा जाए तो यहाँ C6H5, यहाँ C6H5, यहाँ C6H5 लिखना है। जैसे ये एनिलीन है, चाहे तो HNO2 लिखो या NaNO2 HCl, तो ये बनेगा, ये डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में ये बनता है। अब बात आती है अगली रिएक्शन की, जिसका नाम होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया। हिंसबर्ग अभिकर्मक ये वैज्ञानिक का नाम है। ये हिंसबर्ग ने जो अभिकर्मक दिया था वो दिया था C6H5SO2Cl। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। वास्तव में रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन हिंसबर्ग वैज्ञानिक ने दी थी, इसीलिए इसको हिंसबर्ग अभिकर्मक भी बोलते हैं। और यही रिएक्शन जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान करने में यूज की जाती है। तो परीक्षा में ये भी आ सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए। मतलब कैसे हम पहचान करेंगे कोई अमीन प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, ऐसे भी आ सकता है। और ऐसे भी आ सकता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ एमीन की रिएक्शन लिखो या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एमीन की रिएक्शन लिखिए। अब ध्यान में ये रखना है कि जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है इससे हम कैसे पहचानेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। पहचानने का तरीका ये है कि जो प्राथमिक एमीन है, जो भी एमीन हमारे पास है, उसकी हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अगर ये एमीन उस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है जो कि एविले है तो प्राथमिक एमीन है। अगर एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है तो वो द्वितीयक एमीन है। और अगर ये हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन नहीं करती है तो वो तृतीयक एमीन है। अब देखिए एल्किल में जहाँ पे हमने बोला है एल्किल, वहाँ पे अगर मान लो एथिल एमीन है, एथिल एमीन हम ले रहे हैं प्राइमरी में, तो एल्किल की जगह एथिल यूज़ कर लेंगे। मैथिल ले रहे हैं तो एल्किल की जगह मैथिल यूज़ कर लेंगे। देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये C6H5SO2Cl, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक हुआ। ये हुई एथिल एमीन C2H5NH2, N पे 2 H है, NH2 एथिल एमीन। ये Cl ये H निकल जाएगा और इस H के साथ ये N जुड़ जाएगा। नाम क्या हुआ देखिए यहाँ पे, देखो N पे जुड़ा एथिल, ये एथिल कहाँ जुड़ा? N पे, तो N एथिल, और ये क्या हुआ? बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्लियर? अब यदि NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है तो द्वितीयक एमीन है। उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे एक C2H5 लग जाएगा, यहाँ पे एक C2H5 लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे होता है। अब जैसा मैंने आपको भी बताया है, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, बाकी जो का त्यों NN। देखो N पे एक एथिल ये और N पे ही ये एक एथिल ये, तो NN डाई एथिल और ये बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब यदि अमीन रिएक्शन नहीं करती है हिंसबर्ग अभिकर्मक से तो वो तृतीयक अमीन होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अब लास्ट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था ये केवल एरोमेटिक एमीन दिखाएगा, अर्थात केवल एनिलीन ये गुण दिखाएगा। मैथिल एमीन और एथिल एमीन ये अभिक्रियाएं नहीं दिखाते। ये जो
इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापना ये वही अमीन दिखाएगी जिसमें बेंजीन रिंग होता है, अर्थात एनिलीन ही इन गुणों को दिखाएगा। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो सबसे पहले ब्रोमीनन, मैंने आपको बताया था 3 होती हैं मेनली रिएक्शन, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। तो ब्रोमीनन मतलब ब्रोमीन से अभिक्रिया अगर हम कराएं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एनिलीन की जब हम ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं जलीय माध्यम में तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, ये ऑर्थो दोनों ऑर्थो, यहाँ पे देखिए ये ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये तीनों H हटेंगे, 3 Br के साथ 3H Br बना लेंगे और इन तीनों की जगह 3 Br आ जाएंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 तीनों पे Br है, तो 3 Br हैं तो ट्राई Br को ब्रोमो और ये एनिलीन, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो अगर परीक्षा में ये आता है क्या होता है जब एनिलीन की ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है और ये रिएक्शन देंगे। या ऐसे परीक्षा में आता है कि कैसे परिवर्तित करोगे एनिलीन को 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन में, तो भी ये रिएक्शन देंगे। अब यदि परीक्षा में ये आ जाए कि क्या होता है जब एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में या एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, तब ब्रोमीन केवल पैरा पोजीशन पे आता है, नाम होता है 4 ब्रोमो एनिलीन। ये 1, 2, 3, 4 ब्रोमो एनिलीन। ये कब होता है, देखो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, तो क्या होगा, एक H और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा, मतलब इस NH से जुड़ जाएगा COCH3 या COCH3। इस N से क्या जुड़ जाएगा, एक H इधर लिख लिया हमने, ये H यहाँ से जो हटा उसकी जगह आ गया COCH3, नाम होता है इसका एसीटेनलाइड NHCOCH3 का। अब अगर इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पे पैरा पोजिशन पे आएगा ये, और अब इस पूरे ग्रुप को अगर हमें हटाना हो, NH2 लाना हो, तो हम इसका चाहे तो क्षारीय माध्यम में या अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो ये ग्रुप हट जाएगा और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन। तो परीक्षा में अगर ये आता है कैसे परिवर्तित करोगे एनिलीन को 4 ब्रोमो एनिलीन में, तो ये रिएक्शन देनी है। या क्या होता है जब एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में या एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो भी ये रिएक्शन देनी है। अब अगला हम गुण पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। उसी तरह से अगर हम नाइट्रीकरण, जैसा मैंने आपको बताया था, नाइट्रीकरण में सांद्र HNO3 से रिएक्शन कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा भी बनेगा, मेटा भी बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा। पैरा जो बनेगा वो मुख्य उत्पाद होगा 51%, मेटा 47% और ऑर्थो 2% बनता है। उसी तरह से यदि इसका हम एसिटिलीकरण द्वारा इस NH2 ग्रुप को परिरक्षित कर दें, प्रोटेक्ट कर दें और उसके बाद नाइट्रीकरण कराएं, तो जैसा हमारा 4 ब्रोमो एनिलीन बनाता है, ऐसे यहाँ पे Br की जगह NO2 आ जाएगा, 4 नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। ये उसी तरह से NH के साथ COCH3 जुड़ेगा और नाइट्रीकरण करने पे 4 पे नाइट्रो आएगा, फिर क्षारीय या अम्लीय माध्यम में ये ग्रुप फिर से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसे आता है, क्या होता है जब एनिलीन का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये रिएक्शन देनी है। और अगर ये आता है कैसे परिवर्तित करोगे एनिलीन को 4 नाइट्रो एनिलीन में, तो ये रिएक्शन देनी है। या क्या होता है जब एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराया जाता है, तो ये रिएक्शन देनी है। अब इसके बाद लास्ट सल्फोनीकरण। मैंने आपको बताया था ब्रोमीन से अभिक्रिया, यानी ब्रोमीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। जब इसका हम सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये H यहाँ पे जोड़ दो, NH3 इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, बाकी बचा HSO4-। ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होता है। जब 453 से 473 केल्विन पे इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बचेगा NH2 ऊपर ही बचेगा और यहाँ से SO3H यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा, SO3H। या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ये H यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसा आयन कहलाता है ज्विटर आयन, जिसमें क्षारीय ग्रुप, अम्लीय ग्रुप भी होता है और क्षारीय ग्रुप भी होता है। ज्विटर आयन या उभयविष्ट आयन कहलाता है।